दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल गुप्ता एजुकेशन प्लानेट। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है 5 मार्च 2021 की। मेरा एक दोस्त है जो बेंगलुरु में रहता है, उसका मेरे पास कॉल आता है और उसने मुझसे फोन पर ये पूछा कि भाई आगरा का हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आगरा का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस टाइम तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में नहीं सुना था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एग्जैक्टली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है। तो उसने मेरी हेल्प के लिए मेरे व्हाट्सएप पर कुछ इमेजेस सेंड की थी जिनका अटैचमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है। जैसे कि पहला आप आर्टिकल दी हिंदू का देख सकते हैं, इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। वो रिपोर्ट ये थी, बेंगलुरु रैंक्स हाई ऑन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेम आर्टिकल न्यूज़पेपर मिंट में पब्लिश हुआ था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 बेंगलुरु टॉप्स लिस्ट, पुणे सेकंड, अहमदाबाद रैंक थर्ड। सेम आर्टिकल मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। वो आर्टिकल बोलता है बेंगलुरु मोस्ट लिवेबल ऑफ मेगा इंडियन सिटीज, दिल्ली रैंक 13। तो ये सब आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया वो बात ये थी कि अगर सरल भाषा में समझें तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो उन शहरों की सूचियां हैं जिन शहरों में शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, सुरक्षा का स्तर, लोगों की जिंदगी में कितना सुकून है, लोग कितनी आरामदायक जिंदगी जीते हैं, उन शहरों की सूचियां बनाई गई हैं। उन सूचियों का नाम दिया गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि जीवन कितना सुकून भरा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के बारे में। और हाँ, दूसरा इंडेक्स और जारी हुआ था जिसे बोल देते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका मतलब ऐसी नगर पालिकाएं जिनमें अच्छा प्रदर्शन हुआ है। ये जो सूची है वो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हिंदी में बोलते हैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। उसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने ये इंडेक्स 4 मार्च को जारी की है 2021 को। दूसरी बात ये है कि जो सूची थी, इस सूची में कुल 111 शहरों को सर्वे किया गया था। इसकी 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी में वो शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और दूसरे शहर दोस्तों वो थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख से अधिक जो शहर थे वो 49 थे 49, और 10 लाख से जो कम थे वो थे आपके 62 यानी कि 62। कुल मिलाकर 111 शहरों को सर्वे हुआ है। तो उन 111 में 2 कैटेगरी थी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो कि लेफ्ट में मेंशन है, 10 लाख से कम जनसंख्या जो कि राइट में मेंशन है। तो 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाली शहर है उसमें जो सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु नामक शहर को प्राप्त हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो मंत्रालय है, उसकी नजर में जो बेंगलोर शहर है वो सबसे अच्छा शहर है रहने के मामले में। वहीं अगर सबसे खराब शहर की बात करें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, तो वो 49वां स्थान श्रीनगर को प्राप्त हुआ है। ये एक कैटेगरी हो गई 10 लाख से अधिक वाली। अब 10 लाख से कम वाली की बात करते हैं तो 10 लाख से जो कम जनसंख्या है उसमें सबसे टॉप किया है वो शिमला ने किया है। और वहीं सबसे खराब प्रदर्शन रहा है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में, वो बिहार राज्य का एक शहर है जिसे बोलते हैं मुजफ्फरपुर, उसका 62वां नंबर मिला है। ये जो एक अखबार की कटिंग मैंने इसमें अटैच की है उसमें आप देख सकते हैं कि बेंगलोर जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे टॉप पर है और उसको 66.7 मार्क्स मिले हुए हैं। वहीं शिमला को 60.9 मार्क्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो शहरों को जो मार्क्स दिए जाते हैं वो कितने में से दिए जाते हैं? वो 100 में से दिए गए हैं या 200 में से काउंटिंग की गई है, 300 में से काउंटिंग की गई है? दोस्तों मैं बता दूं ये जो काउंटिंग है वो 100 में से की गई है। अब 100 में से कैसे करनी है? सपोज किसी शहर को 100 नंबर दे रहे हैं तो वो 100 नंबर 4 बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात आप देख सकते हैं वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरी बात है इकोनॉमिक एबिलिटी, तीसरी बात है सस्टेनेबिलिटी, और चौथी बात है वो है सिटीजन परसेप्शन सर्वे जिसे बोलते हैं CPS। तो पहला जो कैटेगरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको 35% मार्क्स दिए जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पर हेल्थ कैसा होता है, वहाँ मोबिलिटी कैसी है, जिंदगी जीना कितना आसानदायक है वहाँ। वही दूसरी कैटेगरी है इकोनॉमिक एबिलिटी, वहां पर रोजगार के अवसर कितने हैं, पैसे के मामले में वो शहर कितना समृद्ध है, उसमें 15% मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है वो है सस्टेनेबिलिटी, वहां पर स्थिरता कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर एकदम गरीब है शहर एकदम अमीर हो जाता हो। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है CPS सिटीजन परसेप्शन सर्वे, 30% मार्क्स दिए जाएंगे। ये 30% मार्क्स जो है वो लोगों के द्वारा लोगों से फेस टू फेस इंटरव्यूज कराए गए हैं, सड़क पर रोड्स पर जो है बार कोड स्कैनर लगाए गए हैं, लोगों से ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से सर्वे कराया गया है। तो इस तरह का सर्वे जो है वो पूरे हिंदुस्तान के 111 शहरों में किया गया था जिसमें कुल 32 लाख के आसपास लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन किया है। ये हिंदुस्तान के 10 सबसे अच्छे शहरों की सूची है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है वो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। उसके बाद और शहर दे रखे हैं इसमें। ये सूची उन शहरों की है
जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। ये हिंदुस्तान के टॉप 10 शहर है, जिसमें पहला स्थान शिमला को प्राप्त हुआ है। जिस तरह दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, सेम उसी तरह म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी हुआ है। इसमें उन नगर पालिकाओं की सूची है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी 2 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में वो नगर पालिकाएं हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, यानी कि ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में सबसे पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं की बात करूं तो उसमें सबसे पहला स्थान जो है वो न्यू दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्लेस ऑफ यूपी इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पहला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश से कुल 14 शहरों को लिया गया था इस सर्वे में। दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया गया है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे पहले स्थान पर रहा है। वहीं अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में झांसी सबसे पहले स्थान पर रहा है। क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूं तो अगर मैं आगरा के बारे में बात करूं तो आगरा का इस साल ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की कैटेगरी में 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलता है कि पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य था जिसने इस इंडेक्स में शामिल होने से मना कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट इन इंडिया that did not appear in the Ease of Living Index 2020 prepared by the Ministry of Housing and Urban Affairs, as no data was shared by the Mamata Banerjee led administration। यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वहां की तरफ से कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो 2020 का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी हुआ है ये दूसरी बार जारी हुआ। सबसे पहली बार जो जारी हुआ था वो 2018 में जारी हुआ था, जिसमें कि पुणे को पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट पार्टिसिपेट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इन चारों शहरों में से कौन सा स्टेट ऐसा था जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पार्टिसिपेट यानी कि भाग नहीं लिया है। तो ऑप्शन है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है एमपी। तो मैं बता चुका हूं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसने अपना डेटा प्रोवाइड नहीं कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच सिटी टॉप्ड इन EOLI ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन मोर देन 10 लाख कैटेगरीज। क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में कौन सा शहर है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पुणे, बेंगलुरु, नवी मुंबई, सूरत। तो बता चुका हूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। थर्ड क्वेश्चन है, विच म्युनिसिपैलिटी टॉप्ड इन म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन मोर देन 10 लाख कैटेगरीज। इन चारों में से ऐसी कौन सी नगर पालिका है जिसने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप किया 10 लाख से अधिक कैटेगरी में। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सूरत, इंदौर, पुणे, रायपुर। तो बता चुका हूं 10 लाख से अधिक कैटेगरी में जो नगर पालिका ने टॉप किया था वो था इंदौर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। फोर्थ ऑप्शन है, विच म्युनिसिपैलिटी टॉप्ड इन म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन लेस देन 10 लाख कैटेगरीज। 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में सबसे टॉप किसने किया है। ऑप्शन है इंदौर, न्यू दिल्ली, पुणे, रायपुर। तो बता चुका हूँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीजेज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो इन चारों में से कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बता चुका हूं दोस्तों इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिटीज पार्टिसिपेटेड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो हिंदुस्तान में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कितने शहरों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन है 110, 111, 220 और 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू सो मच।